नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स में से डेटा इंटीग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेटा इंटीग्रेशन एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज से एक कोहेरेंट डेटा स्टोर में कनेक्ट करता है। इट मींस इस तरह का डेटा जिसे समझना आसान हो और ये यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा भी प्रोवाइड करता है। इन डेटा सोर्सेस में मल्टीपल डेटा क्यूब्स, डेटाबेसेस और फ्लैट फाइल्स आदि हो सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन अप्रोच को फॉर्मली ट्रिपल के रूप में डिफाइन किया गया है, यानी कि GSM। G stands for global schema, S stands for heterogeneous source of schema, and M stands for mapping between the queries of source and global schema। अब इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास 3 डेटा सोर्सेस हैं, डेटा सोर्स 1, डेटा सोर्स 2 एंड डेटा सोर्स 3। अब इस सारे डेटा को कंबाइन करके एक वर्चुअल डेटाबेस बनता है। डेटा इंटीग्रेशन के लिए 2 मेजर अप्रोचेस को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है टाइट कपलिंग अप्रोच एंड सेकेंड इज लूज कपलिंग अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोचेस को आगे डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टाइट कपलिंग अप्रोच। इसमें डेटा वेयरहाउस को एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कंपोनेंट के रूप में माना जाता है। टाइट कपलिंग में डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है और उसे ETL प्रोसेस के थ्रू कंबाइन किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एंड देन सेकेंड इज लूज कपलिंग। इसमें इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि यूजर से एक क्वेरी को रिसीव करता है और उसे उस वे से ट्रांसफॉर्म करता है जिससे सोर्स डेटाबेस समझ सकता है और फिर रिजल्ट को रिसीव करने के लिए उस क्वेरी को डायरेक्टली सोर्स डेटाबेसेस को सेंड करता है और डेटा केवल एक्चुअल सोर्स डेटाबेस में ही रहता है। नेक्स्ट इज इश्यूज इन डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन के दौरान कुछ नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं जिनके नाम है स्कीमा इंटीग्रेशन, रिडंडेंसी, डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आइए इन तीनों इश्यूज को जरा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है स्कीमा इंटीग्रेशन। ये डिफरेंट सोर्सेज से मेटा डेटा को इंटीग्रेट करता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। मल्टीपल सोर्स से रियल वर्ल्ड एंटिटीज को एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के रूप में रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा एनालिस्ट और कंप्यूटर ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि डेटाबेस में कस्टमर आईडी और कस्टमर नंबर सेम एट्रीब्यूट के रेफरेंस में है। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। एक एट्रीब्यूट जो है वो रिडंडेंट हो सकता है यदि इसे किसी अनदर एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से ऑब्टेन किया जा सकता है। एट्रीब्यूट में इनकंसिस्टेंसीज रिजल्टिंग डेटा सेट में रिडंडेंसी का कारण बन सकती है। कोरिलेशन एनालिसिस के द्वारा कुछ रिडंडेंसी का पता लगाया जा सकता है। एंड लास्ट इज डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये डेटा इंटीग्रेशन का एक तीसरा इम्पॉर्टेंट इशू है। सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए अनदर डिफरेंट सोर्सेज की वैल्यू सेम हो सकती हैं। एक सिस्टम में एक एट्रीब्यूट को लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन में दर्ज किया जा सकता है और दूसरे में सेम एट्रीब्यूट हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।